स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। क्या ज़्यादा समझना है, कब से तो मैं एक ही बात बता रहा हूँ, स्ट्रेस इज नोन एज द इंटरनल रजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। यही तो बात मैं कल से बोल रहा हूँ। अब इसमें क्या समझना है, इतना छोटा फॉर्मूला है, इसमें क्या समझने वाली बात है भाई, बात समझने वाली, क्या समझने वाली बात है, आओ देखते हैं। मैंने बोला कि ये मेरे पास एक बॉडी था, ठीक है, इस बॉडी कॉलम है, कॉलम में मैंने इधर से P लगा दिया और इधर से P लगा दिया, ठीक है। तो दोनों तरफ से PP लगा दिया तो टेंसाइल नेचर लग गया, ठीक है। अब टेंसाइल फोर्स लगाने के कारण ये बॉडी क्या कर रहा होगा, कोई डिफॉर्मेशन शो करेगा। क्यों? क्योंकि सोम पढ़ने में, सोम के अंदर डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में ही हम लोग डिस्कशन करते हैं, रिजिड बॉडी के बारे में नहीं करते हैं। तब ये डिफॉर्मेबल बॉडी है, अगर P है, मैंने लोड लगाया तो कोई डिफॉर्मेशन शो किया होगा। डिफॉर्मेशन के बाद बॉडी कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा भाई, थोड़ा सा पतला हो जाएगा और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है भाई। शेप एंड साइज में चेंज हो गया, पतला हो गया और थोड़ा सा लंबा हो गया भाई, ये तो बात सही है, सही मैंने बोला। तो डिफॉर्मेबल होने के बाद इतना आ गया, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरनल रजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। भाई यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ दूसरा था, ये था, अब यहाँ पे कोई चेंज होके A1 आ गया। क्यों भाई, ये थोड़ा सा पतला हो गया, ये मोटा था, घींचा, शेप एंड साइज चेंज हो गया, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया, ये तो बात सही है भाई। लेकिन अब यहाँ पे स्ट्रेस इक्वल टू P बाई A, यानी इंटरनल रजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, रजिस्टिव फोर्स इंटरनल का वहीं रह गया, बट एरिया मेरा चेंज हो गया, ये तो बात सही बात हो गया भाई। लेकिन यहाँ पे एरिया कौन सा एरिया है, ये बात सही है, यहाँ पे एरिया कौन सा है, इसी बात को हमको समझना है। यहीं पे खेल आता है और यहीं से स्टार्ट होता है। दो तरह का स्ट्रेस, एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एक होता है ट्रू स्ट्रेस। क्या होता है भाई, इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेस। थोड़ा सा इसी में और गंदा बनाते हैं। एक होता है आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, ES इंजीनियरिंग स्ट्रेस, एक होता है ट्रू स्ट्रेस, उसको TS लिख देते हैं यहाँ पे। स्पेलिंग गलत हो जाएगा इसलिए नहीं लिख रहे हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग का स्पेलिंग मेरे को नहीं आता है। एक हो गया ट्रू स्ट्रेस, ठीक है। अब आते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस को समझने। इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या बोलता है भाई, तुम इनिशियल एरिया रखो, जो पहले इनिशियल था, जो पहले बॉडी लिया था, जिस पर तुमको खेल खेलना है, लोड हटाने लगाने वाला, उसका तुम इनिशियल एरिया लो। अगर इनिशियल एरिया लेते हो तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। अगर तुम हर इंस्टेंट का एरिया लो, क्योंकि जब डिफॉर्म हो रहा होगा तो कभी इतना मोटा था, हल्का कम हल्का कम हल्का कम हुआ होगा, यानी एरिया थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है, हर इंस्टेंट पे एरिया चेंज हो रहा। अगर तुमको हर इंस्टेंट का एरिया लेकर, हर इंस्टेंट का लोड लेकर अगर तुम स्ट्रेस निकालो तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रू स्ट्रेस। वो सच्चा स्ट्रेस है भाई, हर एक पॉइंट को मैंने निकाला। क्या बात कर रहे भाई, ऐसा कर सकते हो, हर एक इंस्टेंट का एरिया कैलकुलेट करो। मैंने खींचा थोड़ा सा लोड लगा के, हो सकता है बीच 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 में हल्का हल्का कम हो रहा है, भाई कितना निकालूंगा, मैं मर जाऊंगा करते करते। मैं उसका मुद्दा बताऊंगा, मैं बताऊंगा उसको कैसे सोल्व करना है। इसी में थोड़ा सा गंद मचाते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो गया, इंटरनल रजिस्टिव फोर्स अपॉन इनिशियल एरिया के, क्या है ये, ए इनिशियल एरिया। जबकि ट्रू स्ट्रेस क्या बोलता है, ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू इंटरनल रजिस्टिव फोर्स अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया, AI इंस्टेंटेनियस, स्मॉल ए से लिख देते हैं। स्मॉल ए क्या है भाई, इंस्टेंटेनियस एरिया, हर एक इंस्टेंट का आप एरिया देखो। ट्रू स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, क्या बात है भाई, कैसे मैं पता करूंगा इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस। इंजीनियरिंग स्ट्रेस तो भाई इनिशियल एरिया से हो जाएगा, लेकिन ट्रू स्ट्रेस में मैं एरिया यहां से कहां से लाऊंगा, हमको नहीं लाना है भाई। जो करने वाला था वो सारा कुछ करके दे दिया, सिर्फ हमको पढ़ने के लिए। वो करके बताया, क्या बताया कि भाई जो ट्रू स्ट्रेस सिग्मा टी है, सिग्मा टी मतलब ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस का रिलेशन भी होता है किसके साथ, इंजीनियरिंग स्ट्रेस के साथ। क्या रिलेशन होता है भाई, इन ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। क्या बात कर रहे हो भाई, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है, ये है इंजीनियरिंग स्ट्रेस। सही बात है भाई, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन तो मैं निकाल दूंगा। अगर इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन निकाल गया तो मैं तो ट्रू स्ट्रेस ऐसे निकाल लिया। हाँ, तो हमको हर इंस्टेंट का एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, एक फार्मूला है ना, इससे निकल जाएगा।
अब आते हैं दूसरा, क्या बात करना भाई मेरे को, इंजीनियरिंग स्ट्रेन आया तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस आया तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन भी होता है, वो मैंने लिख दिया। तो उसी तरह से ट्रू स्ट्रेन भी तो होता होगा। ट्रू स्ट्रेन कैसे, इसका मतलब मैं नहीं समझा भाई। ट्रू स्ट्रेन कहने का मतलब ये है, क्योंकि मैं जब पहले बोल रहा था जो स्ट्रेन का फॉर्मूला जो बोला था वो रिलेटिव चेंज इन डायमेंशन बोला था। मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेन को मैंने इस तरह से बोला था, डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब चेंज इन रिलेटिव शेप एंड साइज, उसी को हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। जब उसका लेंथ जो इनिशियल है उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को नहीं निकालना है, हर एक इंस्टेंट का कितना चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू अभी कितना है। कहने का मतलब मैं समझा नहीं भाई, मैं बोल रहा हूं कि अगर इसका लेंथ एल है, ठीक है, एल से डेल्टा एल लेंथ में चेंज आया, लेकिन इन बिटवीन ये जो इनिशियल लेंथ था वो कभी L1 आया होगा, कभी L2 आया होगा, कभी L3 आया होगा, तब जाके फाइनली Ln आया होगा, Ln आया होगा। तो हर एक इंस्टेंट का आपको इनिशियल लेंथ लेना है और चेंज लेना है पहले के रिस्पेक्ट में। ये भी तो भाई बहुत पंगा है। कैसे मैं निकालूंगा ट्रू स्ट्रेन? तो ट्रू स्ट्रेन निकालने के लिए इसी तरह से रिलेशन दिया गया है। क्या दिया हुआ है? ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू Ln 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, ये जो दो फार्मूला है ये आपको ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच का रिलेशन बताता है। ये तो क्लियर हो गया भाई, यहाँ से मेरे को समझ में आ गया इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेस। लेकिन ये जो कर्व मैं बनाऊंगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, वो किसके लिए बनाऊंगा? तब यहीं से बात आता है भाई, मेरे को जो इंजीनियरिंग जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व जो ड्रॉ करना है वो दोनों के लिए करना है। किसके किसके लिए करना है भाई? एक करना है मेरे को इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में, और एक ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बीच में। अभी